I was missing my friends and teachers. I'm very much happy because हमारे schools दोबारा से खुल गए because we were facing hell of issues like हमारा बहुत ज़्यादा loss हो रहा था academically and in very such fields we are lacking. It's not already like हम जो पढ़ते हैं it's like always just grasping the things and just moving with those things. So हमें चाहिए कि we should look about कि हमें क्या करना है basically हमें where do we lie. अगर देखा जाए हमारे parents हैं वो हमारे लिए घर से निकलते हैं, they earn for us, they literally they don't think कि हमारे लिए heat है, they don't think कि हमें heat है, हमें घर पे बैठना है. It's like कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं हम कुछ हासिल नहीं करेंगे. Where we lie, what is the path towards the success? If we follow the path till we reach to the success. So मुझे लगता है कि जो ये extension ना हुई मतलब जो extension नहीं हुई summer vacations की ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैसला था. It was a very nice decision from our government. हमने ऑलरेडी देखा कि पिछले साल भी हमारे पास बहुत कम वर्किंग डेज थे स्कूल के लिए और इस साल भी आज यही देखने को मिल रहा है, चाहे विंटर्स की वजह से हो या चाहे समर्स की वजह से हो. हमें चाहिए कि हम स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालें इन प्रॉब्लम्स के लिए क्योंकि हम हमेशा वेट नहीं कर सकते बिकॉज ये प्रॉब्लम्स जो है और बढ़ती जाएगी. हमें चाहिए अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है हम इनको फेस करें, हम स्मार्ट सॉल्यूशंस लाएं. फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द वेकेशंस गवर्नमेंट ने ठीक किया कि हमें एक तो ऑनलाइन क्लासेस भी रखी और मॉर्निंग टाइमिंग रखा ताकि मतलब ये एक स्मार्ट सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. हमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए. ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, हमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. ये सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है और अभी हमें इतनी गर्मी का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. आज इंतहाई खुशी का समा था. कई स्कूलों में आज मैं गया, देखा कि स्कूलों में फिर रौनक लौट आई है, बच्चे फिर आज क्लासों में थे. बड़ी खुशी हुई बच्चों को देख के, बच्चे बहुत खुश थे. और लेकिन उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि पेरेंट्स के तासरात भी जानें और फीडबैक हासिल करें क्योंकि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई थी, एक विशेष कैंपेन छुट्टियों के ताल्लुक से. तो हमने देखा कि एक्चुअली बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह मॉर्निंग आवर्स से. सुबह मॉर्निंग आवर्स की प्रॉब्लम एक्चुअली वालिदीन को है क्योंकि हमारे घरों में भी इकोसिस्टम नहीं है. आप देखिए कोई रिलीजन, किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, हर रिलीजन में सुबह सवेरे उठने की बात कही गई है. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये यूँ ही नहीं कहा गया है. इसके पीछे एक विजडम है, एक रिसर्च, एक सर्वे है कि नहीं कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा है हर लिहाज से सवेरे सोना और सवेरे उठना. बच्चों की आदतें कितना ज़रूरी है उनके लिए. तो आज जब हमने देखा और जब इसके ताल्लुक से फीडबैक भी हासिल किया, हमें अंदाज़ा हुआ कि वो अभी इकोसिस्टम हमारे घरों में नहीं है. देखिए जब खुद एक वालिद, जब खुद पेरेंट्स सुबह 8 बजे नींद से उठेगा, सुबह फजर के टाइम पे अगर वो खुद नहीं उठता है तो उसको कहते हैं ना कि उसको तो सुबह की बेदरी गिरा ही, उसको बड़ा जो है मुश्किल होता है सुबह सवेरे उठना. इसी वजह से लॉजिक पेश किया जा रहा था. हकीकत ये है कि सुबह के सवेरे, ये साइंस से भी प्रूव्ड है कि सुबह ऑक्सीजन की लेवल हवा में बहुत अच्छी होती है. जो हमारा लेट से जो सोने की जो आदत हुई है, ये हमारा ये लाइफस्टाइल या हमारा जो ये स्लीप सर्कल है ये वैसे भी गलत है. क्या लॉजिक है इसमें कि हम रात के 12-1 बजे तक बैठे रहें टीवी पे, मोबाइल पे और सुबह सवेरे 8 बजे नींद से उठें. इसी वजह से आज हमने देखा कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है सुबह सवेरे स्कूलों में आने से. अगर दिक्कत है तो उन पेरेंट्स की है जो खुद सुबह सवेरे उठने के आदी नहीं है. मैं वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा, बच्चों की आदतें इसी उम्र में डेवलप होती है. देखिए जब मैं बच्चों की बात करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि उसमें आप किंडरगार्टन से जोड़ें, प्री नर्सरी से जोड़ें. मैं बात करता हूँ 6ठी, 7वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें क्लास की. उन बच्चों की आदतें कब डेवलप हो जाएंगी अगर आप उनको सुबह सवेरे नहीं जगाएंगे. उसके बाद जो इस वक्त डिफरेंट किस्म के जो तावीलें पेश की जा रही थी, जो लॉजिक दिए जा रहे थे, आज साबित हुआ कि नहीं, जो हमने राय दी थी, जो ओपिनियन दी थी वही सही ओपिनियन थी. हम इस मौके पर वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना इब्तू जी के इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसी मीडिया या किसी परसेप्शन में न आकर एक बोल्ड डिसीजन लिया और वही किया जो बच्चों के लिए ठीक था, वही किया जो सोसाइटी के लिए ठीक था. यही फ़र्क होती है पब्लिक गवर्नमेंट में और नॉन पब्लिक गवर्नमेंट में. पब्लिक गवर्नमेंट हमेशा
लोगों का भला चाहती है, सोसाइटी का भला चाहती है, बच्चों का भला चाहती है। आज जो सरकार ने ये बोल्ड डिसीजन लिया, हम सरकार के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। कामयाबी मिलेगी भटक कर ही सही, कामयाबी मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. So with these senses we can say that yeah, sometimes it can prove to be disadvantageous when we are not leaving our homes, going to the schools and getting prepared for the competitive exams. At those instances it can be disadvantageous for the student. Yes, exactly, that's true that there are so many people who are belonging from the backward classes, or especially those people who do not have much facilities to avail at their home or do self-study at their home because of lack of facilities. But when it comes to the school levels, yeah, it is advantageous for some stages, but for some stages it can be disadvantageous. For instance, those students who are now at a competitive level, they have to come to school and they can avail the facilities, and for that I'm thankful to Crescent Public School who has given us such facilities. For instance, we have fans, we have well ventilated classrooms. Every day we have a challenge, irrespective of everything. You know what is happening over here in Kashmir from a quite long time by now. So we have to be prepared for these challenges and all that. And we have to make a student so energetic, so courageous that he can face any situation, any challenge which will be coming. Because life is never smooth. It always having hurdles, obstacles in front of us, and we have to train, we have to nurture a student, how he will face those hurdles, how he will remove them, and that is the prime responsibility of at the school point of view. Normally जो ऑर्डर बनता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर elite class of the personalities उस पर बैठते हैं, तो उसके बाद में they reach to some conclusion. तो it is fortunate enough from the Almighty Allah, तो ये थोड़ा बहुत रेनफॉल भी हो गया, तो टेम्परेचर भी डिप हो गया है, तो बच्चों को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं कर पड़ रहा है so far as this टेम्परेचर राइज इज़ कंसर्न. तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि माहौल ठीक ही है so far, टेम्परेचर की बिना पर हम बात कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कंडेंस्ड एटमॉस्फेयर है कि इस वक्त बच्चे अच्छा फील कर रहे हैं क्लासरूम में. नहीं, नेचुरली गवर्नमेंट ने यही समझ के ये ऑर्डर निकाला है कि नहीं बच्चे मॉर्निंग टाइम कर लीजिए, थोड़ा सा 1 आवर सवेरे बच्चे आ जाएँ, जल्दी बच्चे आ जाएंगे और जल्दी ही स्कूल ऑफ कर लेंगे, इसी वजह से ताकि एकेडमिकली उनको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि ऑर्डर निकाला है कि 7 बजे या 7:30 बजे हमारे क्लासेस शुरू हो जाए, 11:30 बजे तक. मुझे लगता है कि इसमें उतना टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो बच्चे आराम से भी घर जा पाएंगे इस वक्त. ऑफ कोर्स यस, वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस सो फार एज अवर क्लासरूम्स आर कंसर्न्ड. वी एज एन इंडिविजुअल, एज अ गुड सिटीजन ऑफ कश्मीर वैली, वी हैव टू थिंक ओवर इट. ये ग्लोबल चेंज क्यों हो गई है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए. वैसे डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए. तो ये जो डिपार्टमेंट इनके जो जो इनके ये दे आर डेडिकेटेड दीज थिंग्स टू सम सर्टेन डिपार्टमेंट्स, दे हैव टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू गो टू द स्कूल लेवल. बच्चों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम करनी चाहिए डिपार्टमेंटों को भी. तो हम भी अपनी तरफ से जितना भी हमसे हो सकता है तो हम वो अपना रोल निभाते हैं. स्कूल आके जो है अच्छा लगा, रिज्यूम हुई जो है क्लास वर्क वापस रिज्यूम हुआ. येस, इट रेन्ड येस्टरडे सो इट वाज कूलर टुडे, सो इट वाज ईजियर टू सिट इन द क्लासरूम. जी, प्रिपरेशन में स्कूल इम्पॉर्टेंट है. जैसा कि बहुत सारे ऑफिशियल्स ने भी कहा कि हर एक दिन जो बच्चों का क्लास वर्क का छूट रहा है उससे उन्हें नुकसान पहुंच रहा है. तो घर में रहने से जो है इंसान को हमेशा वो पुश नहीं मिलता है, वो हमेशा फुली मोटिवेटेड नहीं होता है, मगर स्कूल में अकाउंटेबिलिटी हो. इट्स अ ग्लोबल एपिडेमिक एंड एवरीवन हैज़ टू वर्क, और हमें कोऑपरेटिव होना है, पूरे एनवायरनमेंट को कोऑपरेटिव होना है. ऐसे नहीं चलेगा बिकॉज हम जैसा देख सकते हैं कि गाड़ियों में देखिए कितना ज़्यादा CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, एंड वी आर यूजिंग कार्स दैट आर नॉट इको फ्रेंडली. हम लोग पल्यूट कर रहे हैं. हम लोग ऐसे ही सोचे बगैर हम कुछ भी उठा के, पॉलीथीन होगा, कोई पेपर होगा या ऐसा कुछ पैकेट होगा, तो हम ऐसे फेंक देते हैं. तो हमारे अंदर कोई कोऑपरेशन नहीं. जब तक हम अपने अंदर कोऑपरेशन को पैदा नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट स्टॉप दिस ग्लोबल एपिडेमिक, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं और इससे लोगों की लाइफ्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है. जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड थे, स्कॉचिंग हीट में हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, तो ब्रेक मिल गया. उसके बाद हम लोग स्कूल आए, तो अभी बहुत सारे लोग एम्बिशियस है, वो पढ़ना चाहते हैं, और अभी लोगों के अंदर बहुत एनर्जी भरी है और वो अभी पढ़ना चाह रहे हैं. तो अभी इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हु लुक फॉरवर्ड टू स्टडी एंड हु आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ देयर स्टडी. हम ऐसे तो नहीं चलेगा, हम निकलेंगे नहीं बाहर. वी हैव टू डू स्टफ. हम जब बाहर जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज करेगी.
for a few days we will struggle, but कुछ दिन के बाद हम अडाप्ट कर लेंगे. Accountable, it's very important. If we have to adjust it one way or the other, because the thing is we are already getting the minimum amount of days in here because of the environment and all that. We have to struggle and we have to adjust it, and alhamdulillah our team, our competent team, they're working on it by their every brill, they're working on it. We are making lesson plans according to that, and you rightly said that these days they have to be counted. That is the reason we appreciate the administration that they have disseminated the order of this opening of resumption of the classwork. No doubt they have down the line taken the time into the consideration, early hours they have taken into consideration. It is fine, but still we know that we have to do it, and as we say that to prevent a bigger loss, let the smaller loss takes place. So it is useful, and we are using every area of it, and we are not leaving any stone unturned, so that we are imparting these quality education among our pupils and among our students. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Najm, Surah 53, ayat number 39, Allah subhanahu wa ta'ala says, man has got nothing but except he strives for, what he struggles for. So unless and until we do not struggle, we do not suffer, things will not come at ease. We have to suffer. Allah subhanahu wa ta'ala again at one place says that لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Surah Al-Baqarah, the last verse number 286. Allah subhanahu wa ta'ala says that He does not put burden on you beyond your extent. Now what we have to understand our extent. We have to recognize, we have to identify our extent of our bearfulness, how much we can bear. No matter what hard and how hard it is, I have to train my child, I have to train my kid to face the circumstances, because Allah says in Surah Al-Badr, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْلٍ. Allah subhanahu wa ta'ala has made us for these difficulties. We have to overcome, we have to face, we have to understand, we have to realize these difficulties. Then and only then we can achieve the good heights. हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर हमारी लाइफ है, इट विल नॉट बी ईजी. देयर इज़ इन एवरीबडीज़ लाइफ देयर आर हार्डशिप्स. तो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, वी हैव माइंड, वी नो हमें कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए. वी हैव टू सी हाउ टू ओवरकम विद द प्रॉब्लम्स. अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा स्कूल है, इट्स लाइक रनिंग वेरी स्मूथली. हमारे हर किसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, हमारी ग्रीवेंसेस सुनी जाती है, हमारी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हमारी ग्रीवेंसेस पे ध्यान दिया जाता है एंड उनको सॉल्व भी किया जाता है लेटर ऑन. बट ऑल ओवर मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हमारी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, एंड हमें चाहिए कि हमें स्मार्टली इनका सोल्यूशंस ढूंढना चाहिए. हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को, मतलब ना कि इन सब चीज़ों से डरे, बट इनको फेस करें, ना कि इन सब चीज़ों से पीछे हटे. मैं चाहती हूँ हमारे कश्मीर का हर कोई स्टूडेंट, हर कोई बच्चा मतलब इस चीज़ को समझे कि हमें कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ों को मतलब कैसे स्मार्टली हैंडल करना है. दिस इज़ नॉट ओनली इन कश्मीर, ये हर किसी जगह है. वील चेक द टेम्परेचर ऑफ जम्मू, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रह चुका होता है, बट वहाँ की जो एजुकेशन है वो काफ़ी स्मूथली रन करती है.